फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आपकी लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिविटी फील हो रहा है आप पूरी तरीके से रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है मुझे कि जो आपके लाइफ में किया गया है, किसी भी प्रकार की चीज़ें जिससे कि आप काफ़ी परेशान हो, और बिल्कुल आप परेशान हुए भी हैं, लेकिन मुझे कुछ अच्छी चीज़ें भी नज़र आ रही है, कुछ पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है। लेकिन हम पहले आपके पास्ट की एनर्जी देखेंगे, रिसेंटली क्या हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए जजमेंट का कार्ड तो पहले ही आ गया है। तो जिन्होंने जो कुछ भी किया था ना, अभी मैं जो देख पा रही हूँ कि उनको स्किन से जुड़ा हुआ कुछ दिक्कत हो रहा है। जिन्होंने भी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें की थी, इन्होंने आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें की थी कि स्किन से जुड़ा हुआ, आपकी खूबसूरती को मुझसे जेलस होकर, आपके ब्यूटी से जेलस होकर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ करने की कोशिश किया गया था, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। तो यही चीज़ें बैकफायर हो गया है, इनका कर्मा बैक हो गया है, और कहीं ना कहीं इनको, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, वो स्टार्ट हो गया है। आपको पूरी तरीके से, आप काफ़ी इमोशनल डिसबैलेंस हो रहे थे बीच में, क्योंकि बहुत सारे एक साथ, जैसे कहते हैं ना कि एक साथ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि आप मतलब लेटे हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सोर्स आपके तरफ आ रहे हैं। इस तरीके से आपको फील होना, इस तरीके से आपको ड्रीम नज़र आना, बहुत डरावने ड्रीम नज़र आना, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हुई। उसके बाद आपने प्रार्थना किया या कोई मंत्र चैंट आपने किया, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, वहाँ पर देखिए हाथ एस ऑफ कप्स, परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से संभाल लिया। और यही चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आप में से कुछ लोगों को काफ़ी डराना चाहते थे, डर भय की एनर्जी यहाँ पर सेंड करना चाहते थे, स्टक करना चाहते थे, इमोशनली स्टक करना चाहते थे, ठीक है, ये इमोशनली स्टक करना चाहते थे जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाए। मुझे जो मैसेज मिला है वो है कि जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, जितने भी लोग लाइट वर्कर हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से उनको यहाँ पर रोका जा रहा है निगेटिव वाइब्स के द्वारा। ये निगेटिव वाइब्स नहीं चाहती है कि आप आगे बढ़ें, तो ये किसी भी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं चुनते हैं जो निगेटिव थॉट में रहते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं। तो ऐसे लोगों की तरफ ये चीज़ें बहुत लंबे समय से हो रही है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे आप हील कर रहे हैं, हीलिंग इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हीलिंग आप जैसे जैसे कर रहे हैं ना, वैसे वैसे आप समझ पा रहे हैं, और आप कैसे डिस्टेंस कर सकते हैं, कैसे रेमेडी कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने अपनों को हील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई डोमिनेट आपको कर रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता है कि कोई आपको डोमिनेट कर रहे हैं। और ये आपके, यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन के कोई ऐसी महिला नज़र आ रही है जो काफ़ी डोमिनेट करती है। यदि ये आपके साइड से, तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों का सामना बहुत लंबे समय से करना पड़ा है। ये जो लोग हैं ना, ये पूरी तरीके से डेविलिश एनर्जी में है, ठीक है। ये ना खुद अच्छा करेंगे ना आपको करने देंगे, ना खुद पॉजिटिव कार्य करेंगे ना आपको करने देंगे। ये एडिक्शन में रहते हैं, मतलब एडिक्शन यानी मनी, लोभ, माया, लोभ, अधिक मटेरियल लाइफ। देखिए सब कुछ बैलेंस रहता है तो कोई बात नहीं, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो सब कुछ ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में अटैच हैं और ऐसी चीज़ों को करते रहते हैं जिसकी वजह से निगेटिविटी इनके आसपास बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, और ये ऐसी ही चीज़ों को अटैच करते हैं पॉजिटिव लोगों की तरफ। ऐसी ही चीज़ों को ये कहीं ना कहीं आपके तरफ सेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मुझे रीडिंग करने के समय में भी ये सारी चीज़ें फील होती हैं, और कितना भी रोकने की कोशिश करते हैं पर ये चीज़ें नहीं रुक पाती हैं। जब मुझे मार्गदर्शन मिलता है तभी रीडिंग यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन को, आपके सोल फैमिली, आपके सोलमेट को यहाँ पर पहले भी ये चीज़ें की गई है उनके तरफ, ठीक है, और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। यदि आप किसी कनेक्शन में नहीं है तो सोल फैमिली मेंबर आप ले लीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो अपने अनुसार देख लीजिएगा। आपके पर्सन को पहले भ्रमित किया गया और फिर उनको अटैच करने की, निगेटिव अटैच में यहाँ पर किया गया। ये काफ़ी सोच समझ कर किया गया है। और आपके सोल फैमिली मेंबर में यदि कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहे थे पॉजिटिव तरीके से, तो उनको कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प ना कर पाए, इस प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। 15 नंबर, 7 नंबर, इनमें से किसी ना किसी का हो सकता है जो आपके साथ छल कर रहे हैं, जो आपके साथ छल कर रही है, ठीक है। ये फीमेल एनर्जी हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स,
जब ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई, जो मैं यहाँ पर मैंने पहले ही देखा ना कि जजमेंट का कार्ड और फिर एस ऑफ कप्स, जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना पास्ट में आपके साथ, आपको स्टक करना, आप इतने प्योर सोल हैं पर आपके क्लोज वन भी आपको नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि उनको इल्यूजन स्पेल कर दिया गया था, निगेटिविटी। तो क्या हुआ कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। यहाँ पर मुझे 10 की एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्स, जब यहाँ पर जब आपके तरफ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हुआ ना, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। और जब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ तो थोड़ा सा प्रभाव आपके पर्सन की तरफ भी पड़ा क्योंकि वो निगेटिव लोगों के साइड थे, निगेटिव अटैच में थे, ठीक है, निगेटिविटी में थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, मतलब ऐसा उनको लगता था कि हर एक चीज़ में कि मुझे ऐसा लगता था, मुझे वैसा लगता था, पर उनको लगता यही था जो वो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। कोई आपके सोल फैमिली मेंबर हैं जो आपके लिए काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, लेकिन इनको भी यहाँ पर निगेटिव अटैचमेंट में कर दिया गया जिससे कि आपकी सही बात इनको गलत लगे और दूसरों की गलत बात इनको सही लगे। बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी रिसेंटली पास्ट की। अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए प्रेजेंट में क्या है। ऐसी ही एनर्जी मुझे रिसीव होती है और वैसे ही कार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में जो आपके सोलमेट हैं, आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, उनमें से कुछ लोग काफ़ी उदास हैं क्योंकि आपने उनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है ये सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि आप शांत रहना चाहते थे, आप सुकून से रहना चाहते थे, आप अलोननेस में रहना चाहते थे, तो आपने सबसे मूव ऑन किया। और ये मैं देख पा रही हूँ कि उसके बाद ही आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया। दूसरी बात, जिन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की वो अभी काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। आपको इमोशनली डिसबैलेंस करते करते उनके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिनसे वो अपने दिल की बात कर सके, जिनको वो अपने दुख दर्द बता सके। और जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनको ये पता है कि परमात्मा जी उनकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने जानबूझकर किया है, ठीक है। आपके जैसे आपको वो मानते थे कि आप डिवोटी हैं, आपको मानते थे कि स्पिरिचुअल है, लेकिन आपके कार्य में इन्होंने बाधाएं पहुंचाई। ऐसा होता है ना कि जब कोई निगेटिव एंटिटी आपके माइंड पर प्रहार करती है ना, तो उस वक्त में इंसान जो करता है फिर वो निगेटिव एंटिटी हट जाती है ना, तो उसे अपने इन सारी चीज़ों का गिल्ट होता है, उदास होते हैं। तो वही उदासी इस व्यक्ति के साथ मुझे नज़र आ रहा है। 5 नंबर मई का मंथ इनमें से किसी न किसी का हो सकता है। यही सब चीज़ें हैं कि इनके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस आ गया है। ये जो एंटिटी इन्होंने आपके तरफ भेजा था वो इन्हीं से अटैच हो गया है। तो ये किसी भी ऐसे स्थान में रहे हों जो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ वाला हो, अभी इनको इस बात का गिल्ट है कि इनके मनी में काफ़ी ब्लॉकेज आ गए हैं, ठीक है। इनके प्रोफेशनल लाइफ में हर तरफ से इनको निगेटिविटी मिल रहा है। ये जैसे कहते हैं ना कि जो बचत किए हैं वो भी इनके हाथों से निकल रहा है। बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सब तरफ से आपको ये डेविलिश एनर्जी सेंड किया ना, इल्यूजन वाली चीज़ें सेंड किया, जेलेसी की वजह से। देखिए ऑलरेडी इनके अंदर जेलेसी थी, डेविलिश एनर्जी थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्रोध में सारी चीज़ें कर तो दी। अब जब बैकफायर हो गया, आपको थोड़ा समय तो ऐसा डिसबैलेंस फील हुआ, बहुत परेशान हुए आप, बहुत रोए, बहुत प्रार्थनाएं की, और आपकी प्रार्थनाएं परमात्मा जी तक पहुंची है। और ये जो प्रार्थना कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है क्योंकि इन्होंने ये जानबूझकर किया है। इन्होंने निगेटिविटी किया है क्रिएट आपके लाइफ में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है। इस वजह से 3 ऑफ सोर्स, इनका खुद का हार्ट ब्रेक हो रहा है इनके लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे अपने दिल की बात कर पाए, और आपके तरफ वो आ नहीं सकते, आपसे वो बात कर नहीं सकते, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स, आपके कार्य को रोकने के लिए खड़े थे पीछे करके ताकि आपको इनका फेस नजर ना आए, और ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने जितनी बार 3 to 4 टाइम आपके कार्य पर, आपके पर्सनल लाइफ पर प्रोजेक्शन किया, इनके तरफ कई गुना होकर वो गया है और आपके लाइफ में हमेशा ही न्यू बिगनिंग हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमात्मा जी की कृपा है, आपने कभी भी किसी के लिए भी गलत नहीं किया है। देखिए फ्रेंड, एक बार याद रखिए, मैं हमेशा हर रीडिंग में कहती हूँ, आप जैसा दोगे वैसा ही मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने जो कुछ भी आपको दिया है उससे कई गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा इनको मिल रहा है।
मैं ये देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप अक्टूबर के मंथ में 10 मंथ से हो सकता है कि आप बहुत इमोशनली आपने बहुत कंट्रोल किया, ठीक है। किसी का व्यवहार, किसी की निगेटिव थॉट और कोई आपके आसपास के व्यक्ति थे जो काफ़ी इनमेच्योर व्यवहार कर रहे थे, इनकी निगेटिविटी की वजह से आपने जितना सहन किया है ना, एक पेशेंस जो आपके अंदर है, मैं उसे सही में क्लैप करने का मन कर रहा है। क्योंकि इतना डेविलिश एनर्जी, इतना 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यदि कोई व्यक्ति आपके तरफ बल्कि आपकी हेल्प करने के बजाय आपके अपने ही आपको गिराने की कोशिश करे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, आप उन्हीं लोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, आप उन्हीं लोगों को हील करने की कोशिश कर रहे थे और आपकी कोशिश में आप सफल हुए हैं। क्योंकि आपके कुछ सोल फैमिली मेंबर भी काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं और आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और जो आपके सोलमेट हैं उनको काफ़ी गिल्ट हो रहा है। ईगो वाले पर्सन थे आपके सोलमेट, कुछ लोगों के लिए उनका ईगो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। इन सब निगेटिविटी में एक चीज़ आपके लिए अच्छा हुआ, वो है कि आपके पर्सन का ईगो यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। दूसरा, उनको इंसानों की पहचान हो गई कि कौन उनके लिए अपने हैं, कौन पराए हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ईगो तो नज़र आ रहा है ना। और जिसकी वजह से इन्होंने ऐसे लोगों के साथ में, जैसे कहते हैं उठना बैठना, ऐसे लोगों के साथ में बातचीत करना कंटिन्यू रखा जो आपको हमेशा से ही परेशान करता था। और यही सारी चीज़ें हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में ब्लॉकेज आया या आपके सोल फैमिली के लाइफ में ब्लॉकेज आया। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये फील हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया है उसी का उनको फल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लॉयल हार्टेड पर्सन थे। देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है, एक न्यू बिगनिंग बता रहा है। लेकिन आप इतने लॉयल हार्टेड कि आपने इनको मतलब गिरने से बचा लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनके लाइफ में निगेटिविटी की वजह से होने वाली थी, हो सकती थी, जिससे आपने इनको पूरी तरीके से सेव कर लिया परमात्मा जी की कृपा से। ये आपके जो अपने हैं वो जानते हैं कि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन भी धीरे धीरे आपको समझ पा रहे हैं, या आपके सोल फैमिली मेंबर से कोई व्यक्ति है जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है उनको कि मेरे से क्या हो गया, है ना। और यहाँ पर आपको अबंडेंस देख रहे हैं, बहुत बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपको फाइनेंशियली आपको काफ़ी गेन हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ। पहले बल्कि आपके लाइफ में ब्लॉकेज था, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे थे। जो मुझे एनर्जी रिसीव है, आपको खुद नहीं पता था कि आप अपने पर्सन को भी हेल्प कर रहे थे इमोशनली। जब भी उनके लाइफ में कुछ भी ऐसे ट्रॉमा होते थे, उनके कार्मिक स्थिति भी होते थे या आपके सोल फैमिली मेंबर के, तो भी यदि आप उनके पास जाते थे या उनसे बात, तो उनकी हील हो जाती थी। और आपके तरफ वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिसबैलेंस करती थी। लेकिन आप प्योर सोल है, तो आपकी हीलिंग प्रॉपर, आपका जिसे कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ से हीलर हैं आप बहुत लोगों के लिए। तो आप अपनी हीलिंग स्वयं परमात्मा जी की कृपा से कर लेते थे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर आपने हीलिंग सीखा, आप स्पिरिचुअल यात्रा में स्पिरिचुअल लर्निंग आपने सीखा, वैसे वैसे तो आपके लाइफ में ऐसा होने लग गया कि जो लोग भी आपसे मूव ऑन किए थे वो भी अब आपके तरफ देख रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से आपसे जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग आपके सोल फैमिली मेंबर हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो 4 नंबर उनका हो सकता है, 5 नंबर, 9 नंबर उनका हो सकता है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। ये जिन्होंने आपके तरफ जेलसी की वजह से प्रोजेक्शन किया है, ये बैकफायर हो रहा है, बार बार बैकफायर हो रहा है ये, ठीक है। आपके तरफ वो बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि 2 से 4 लोग हैं ये, है ना, जो आपके तरफ बहुत ज़्यादा जेलस हैं। और आपके सोल फैमिली मेंबर या आपके सोलमेट को जानते हैं कि वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है। उनके बारे में हर चीज़ उनको पता है कि किस वक्त में वो आपको क्या कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा, किस वक्त में आपका, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बैड अटैचमेंट में थे, कहीं ना कहीं ऐसे बुरे लोगों, ऐसे टॉक्सिक लोगों के आसपास थे आपके कुछ घनिष्ठ लोग। तो कहीं ना कहीं उनकी सब जो गतिविधि है, वो क्या कार्य करते हैं, किस, यहाँ तक कितने समय आप भोजन करते हैं या आपके पर्सन, और आप लोग कब कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी थी, जिसकी वजह से बार बार प्रोजेक्शन कर रहे थे। आपके सैक्रल चक्र पर, आपके क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा इनकी नज़र रहती है, ठीक है। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र पर यहाँ पर हीलिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर ना प्यूरिफिकेशन हो रहा है,
जो मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में किया है वो आपके लाइफ से पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन हो रहा है, हीलिंग तो हो रहा है प्लस प्यूरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो चीज़ें इन्होंने अपनी जो स्ट्रेस, अपनी जो निगेटिविटी, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनी निगेटिविटी आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये बैकफायर हो गया, ठीक है। और इनकी स्थिति ऐसी है, मैंने जैसे कहा 9 नंबर, तो 9 नंबर इनका बिल्कुल हो सकता है, 18 नंबर हो सकता है, 27 नंबर हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल इनको इनके कर्मा का फल मिल रहा है। इन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में करने की कोशिश की ये पूरी तरीके से बैकफायर हो गया, पूरी तरीके से ब्लैकनेस और पूरी तरीके से निगेटिविटी उनके तरफ बैकफायर हो गया। और आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ ऐसे अबंडेंस आ रहे हैं आपके लाइफ में जिसे आप अपने पर्सन के साथ या अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ आप इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट 11 दिन, नेक्स्ट 11 वीक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। 29 आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है, ठीक है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ये नज़र भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर एंजल्स बटरफ्लाई है ना, आपको एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं। रिलीज योर फियर, ये चाहते थे कि ये एनर्जी आपके तरफ रहे, आप हमेशा डरते रहें, हमेशा घबराते रहें। लेकिन आपने जब डरना बंद कर दिया या आपने जब अपने डर को पूरी तरीके से हटा दिया, कोई बात नहीं, आपने अपने क्लोज वन को भी कह दिया लेट गो, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं बात करनी है तो मत कीजिए, आपको जहां अच्छा लगता है वहां जाइए। जब आपने ये किया तब आपके लाइफ में 1919 की स्थिति समाप्त हुई। आपके लाइफ में पूरी तरीके से डर भय रिलीज हुआ, कार्मिक की स्थिति आपके लाइफ से समाप्त हो गई। और आप जब अलोननेस में गए तब आपको फील हुआ कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमात्मा जी की कृपा, आपके साथ आपके असेंडेंट मास्टर्स है, एंजल्स है। और तब आपके लाइफ में पूरी तरीके से पॉजिटिविटी आया, पूरी तरीके से आपके लाइफ में अबंडेंस आया। आप महसूस भी करते होंगे कि ये सारी चीज़ें जब हुई उसके बाद आपके लाइफ में एक सुकून मिल रहा है आपको। भले ही ये चीज़ें आपको दुख पहुंचाने के लिए की गई, लेकिन ये आपके ग्रोथ का कारण बन गई। इसे देखिए आप कितने प्योर सोल हैं कि परमात्मा जी आपके लिए जो चीज़ें ये लोग आपके तरफ छल कर रहे थे उनका छल वापस जा रहा है। और आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें, आपको जो स्टक किया गया था, आपको हर राह पर स्टक किया गया था, तो यहाँ पर आपके पर्सन के, आपके सोल फैमिली मेंबर के लाइफ में तो ब्लॉकेज क्रिएट है, मनी ब्लॉकेज है। लेकिन आपके लाइफ में इतने मनी अबंडेंस मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने साथ साथ अपने अपनों के लिए भी वर्क कर रहे हैं। आप एक डिवाइन सोल हैं फ्रेंड, ठीक है। और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपके पर्सन जिम्मेदार होने का दिखावा कर रहे थे, आपके सोल फैमिली मेंबर, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन आपने कभी भी दिखाया नहीं और वो चीज़ें की। पहले भी इमोशनली आपने किया। यह हो सकता है कि एक्सक्यूज, जब इंसान, जैसे कि मैंने कहा, निगेटिविटी जब जाता है तो इंसान को लगता है कि अरे मैंने क्या कर दिया, लेकिन उस वक्त में नहीं लगा। तो ऐसी चीज़ें अनलॉक योर अबंड, यही कारण है कि आपके अबंडेंस जो लॉक थे उसे अनलॉक किया जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से। बहुत ही खूबसूरत जो आपके लिए है मार्गदर्शन है। आप सफल होने वाले हैं, बधाई हो आपको। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है आप सफल होने वाले हैं। एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको ये बता रहे हैं, एंजल्स असेंडेंट मास्टर्स, कि आप सफल होने वाले हैं। ये जितना भी रोकने की कोशिश करे, अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन या आपके सोल फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा गिल्ट में आने वाले हैं, ठीक है। और ये लोग तो खैर, इनको तो इनका कर्मा का बैक मिल ही रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी आपको नहीं समझा, जिन्होंने हमेशा ही आपको जैसे खुशियों के बदले दुख दिया। आपने सबको अनकंडीशनल प्रेम दिया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं 1 फिंगर आपकी तरफ की और 4 फिंगर उनकी तरफ हुआ। इस तरीके के भी लोग आपके आसपास थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि हो गई है और इनके लाइफ में कर्मा बैक हो गया है और इनका कर्मा स्टार्ट हो गया है। आपने सच्चाई का सामना किया, खुद के अंदर आप गए हैं, इसके उसके, ये मेरे ये है, वो मेरे वो है, नहीं किया आपने, ठीक है। कोई बात नहीं, आप एक लिमिट तक आके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सहन किया है अपने लाइफ में, मैं जो देख पा रही हूँ। और जब ये स्थिति हुई, जब आपके साथ छल किया गया, जब आपको ये पता चला, आपने तुरंत रिएक्ट किया। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे थे, आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आप छोड़ नहीं पा रहे थे अटैचमेंट को, ठीक है। जो व्यक्ति या जो लोग बैड अटैचमेंट में हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक में है, बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में,
यदि आप उनको समझाएंगे उस वक्त नहीं समझ में आएगा, जब आप उनको लेट गो कर देते हैं उनको समझ में आता है कि हाँ भाई मैं क्या खो रहा हूँ या मैं क्या खो रही हूँ। और वही चीज़ें बहुत लोगों को आपके लिए पता चल रहा है, बहुत लोग आपको दूर से अप्रिसिएट कर रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत लोग, ठीक है, मतलब ऐसे लोग जिनको शायद आपने कभी पलट कर भी नहीं देखा, जिनको शायद आपने लेट गो किया, ठीक है, ऐसे लोग भी आपको अप्रिसिएट करें तो आपके पर्सन, आपके सोल फैमिली मेंबर तो करेंगे ही। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। आकर्षण का नियम, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि मैंने कहा आपके तरफ बहुत लोग अट्रैक्टेड हैं, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपके तरफ बहुत लोग अट्रैक्टेड हैं। आप जो भी मांग रहे हैं, जो भी चाहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कीजिए मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। जैसे कि ऐसा है ना कि आपको यदि लग रहा है कि ये कोई व्यक्ति कार्मिक है तो आप उसे रिलीज करेंगे तो आपके लाइफ में सोलमेट आएंगे, इस तरीके की एनर्जी है। यदि जिनके लिए भी ऐसी एनर्जी है, ठीक है, यदि आप बहुत परेशान हो गए हैं किसी को समझा के, तो आप लेट गो कर रहे हैं। लेट गो किस? इमोशनली, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप किसी से डिस्टेंस में, इमोशनली आप लेट गो कीजिए। इमोशनली आपने लेट गो किया है, वैसे ही आपके लाइफ में सब कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि आपके लाइफ से फियर रिलीज हो गया है। ये जो निगेटिव अटैचमेंट होता है, बट वो क्या होता है कि इसके बिना उसके बिना, आप ये सोचिए कि हम इंडिविजुअल है ना, हमारे साथ परमात्मा जी की कृपा है। जब परमात्मा जी की कृपा होती है तभी हमारे लाइफ में किसी को भेजा जाता है, और वो जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड जब हम होते हैं, डिवाइन जी की ब्लेसिंग से जो हमें सोलमेट मिलते हैं, वो कभी भी आपको बार बार दुखी नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपके प्रोग्रेस के लिए आपके साथ कार्य करते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि आपको अप्रिसिएट करते हैं, उनके पास शब्दों की कमी नहीं होती, उनके पास भावनाओं की कमी नहीं होती, और वो वाकई में आपके लिए जैसे जो फील करते हैं वो आपसे शेयर करते हैं, तब जब उनके लाइफ में निगेटिविटी नहीं होती है। यदि निगेटिविटी होती है, यदि कुछ चक्र ब्लॉकेज होते हैं, तब की बात अलग है। लेकिन जब आपको समझना ये है कि यदि बार बार आप किसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, बार बार आप किसी को अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तब यहाँ पर उनके लिए मार्गदर्शन है कि आप थोड़ा कार्य अपने लिए कीजिए, थोड़ा आप इनर वर्क कीजिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। क्योंकि देखिए, जिन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो कर्मा बैक उनके तरफ हो गया है। अब जब कर्मा बैक उनके तरफ हो गया है तो जो आपके लिए सही है, राइट टाइम राइट पर्सन, सही समय में सही व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी। तो ये जो समय है आपके लिए कर्मों की शुद्धि के बाद का, ये डिवाइन टाइमिंग है। सिर्फ ये आपको कहा जा रहा है कि खुद से प्रेम कीजिए, ठीक है। जब आप खुद से प्रेम करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लोग आपसे प्रेम करते हैं, बहुत लोग आपका सम्मान करते हैं, अभी बहुत लोग गिल्ट में हैं कि ये हमने क्या कह दिया, ये हमने इतने प्योर सोल को कैसे खो दिया, ठीक है। ऐसे बहुत लोग आपकी तरफ आने वाले हैं, बहुत आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं, और ये पॉजिटिव तरीके से है। ये बहुत लोग आपका सम्मान इस प्रकार से कर रहे हैं कि कोई आपका हेल्प करना चाहता है, कोई आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आपकी मदद करना चाहते हैं, और वो दिल से करना चाहते हैं। अभी तक जो भी लोग आए आपको कहीं ना कहीं छल, झूठ, धोखे की स्थिति में थी, लेकिन देखिए कैसे चेंज हुआ। जैसे ही आपने खुद से प्रेम करना स्टार्ट किया, जैसे ही आपने निगेटिविटी को लेट गो किया, जैसे ही आपने रेमेडी किया, जैसे ही आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में आए, माता जी की शरण में आए, सब कुछ आपके लिए चेंज हो गया। तो यही होता है पॉजिटिव चेंज जो आ रहा है आपके लाइफ में। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आया है। आप में से कुछ लोगों का जो मूलांक भाग्यांक है वो 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 36 यहाँ पर किसी का एज हो सकता है, 20 से 36 के बीच में, 45 एज किसी का हो सकता है, या 45 के बीच में किसी का एज हो सकता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो अभी अवेलेबल है, फिर बाद में जब आप लोग कहते हैं ना कि व्हाट्सएप में हमको जल्दी चाहिए, तो जल्दी आपको रीडिंग नहीं प्रोवाइड हो पाती है। अभी आपको रीडिंग मिल जाएगी अप्रैल के मंथ में, तो आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। टेक केयर।